इंडिया की आर्मी वर्ल्ड में 4th रैंक पर है, नंबर में और स्ट्रेंथ में। नेपाल की आर्मी 144th रैंक पर है। बस इतना ही फैक्ट बताऊंगा मैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दोस्तों क्या हाल चाल, मेरे YouTube चैनल की तीसरी वीडियो पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवत्स और कई दिनों से आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि इंडिया नेपाल में बॉर्डर को लेकर कुछ दिक्कत है। तो आज हम सारी उसकी हिस्ट्री के बारे में सुनेंगे, कैसे कैसे दिक्कत बनी, कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस बने जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, सरकारों को दिक्कत हो रही है, और क्या ये दिक्कत होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और क्या ये प्रॉब्लम बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। आज उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोनों देशों में झगड़ा किस बात का है। कुछ दिनों पहले नेपाल सरकार ने अपना नया मैप निकाला जिसमें भारत के 3 एरिया, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, इन तीनों एरियाज़ को अपने अंदर बताया कि ये नेपाल के अंदर आते हैं और जिनकी अप्रॉक्स एरिया इन तीनों का मिला के 300 स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारत सरकार का ये दावा है कि ये एरिया हमारे हैं। ये उत्तराखंड की ईस्टर्न टिप पे है और नेपाल की नॉर्थ वेस्टर्न टिप पे। मतलब अब देखिए, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वो एरिया है कहाँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है यहाँ। जैसे हम जूम इन करेंगे, इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर्स के जंक्शन पर, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की वेस्टर्न टिप पे, सॉरी ईस्टर्न टिप पे है ये एरिया। और ये जो ये वाला एरिया है ये नेपाल है, और जो ये वाला एरिया है ये चाइना है। और वो जो एरिया जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, वो एरिया ये है। ये एरिया है, ये जिस पे डॉट्स 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 है, ये एरिया जिसका डिस्प्यूट है सारा। अब ये सारी दिक्कत का मतलब शुरू कैसे हुई? 8 मई 2020 को भारत सरकार ने लिपुलेख के पास 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। मतलब उससे पहले जो सड़क थी, जो रास्ता था, वो थोड़ा लंबा था जिसमें अप्रॉक्स 5 दिन लगते थे। पर जो ये 80 किलोमीटर की सड़क बनने के बाद अब जो कैलाश मानसरोवर की ट्रिप है वो 2 दिन की बच गई। तो भारत सरकार ने 8 मई 2020 को इस सड़क का इनॉग्रेशन करा। उसके बाद ये नेपाल सरकार ने ये बोला कि भारत को हमारी परमिशन लेनी चाहिए थी। अब भारत ने बोला कि ये हमने अपने एरिया में बनाया है, कि हम परमिशन क्यों ले फिर आपसे, क्योंकि हमने अपने बॉर्डर्स के अंदर बनाया है ये। उसके बाद नेपाल सरकार ने बोला नहीं, ये हमारा एरिया है, हिस्टोरिकली ये हमारा एरिया है, आप देखिए। तो अब फिर 15 मई 2020 को आर्मी चीफ ने कहा कि इस टॉपिक, ये कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है, इतने सालों से कोई लड़ाई नहीं, पर अब क्यों? तब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ ने बोला कि ये चाइना करवा रहा है इनसे। उसके बाद नेपाल में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए इंडिया के अगेंस्ट। और आप लोगों के लिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि नेपाल भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत ही पुराना दोस्त है, और भारत की करेंसी नेपाल में भी चल जाती है। भारत की आर्मी नेपाल में भी काम करती है। नेपाली लोगों को भारत में आर्मी में भर्ती होने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए अलग से कोटा मिलता है, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और भारत में कई लाखों में लोग, नेपाली लोग काम करते हैं, रहते हैं, और कोई वीज़ा और अराइवल है नेपाल जाने के लिए। मैं बस ये बता रहा हूँ कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं और ये लड़ाई का बेसिस क्या है, वो अब जानेंगे। चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली किसका एरिया कौन सा है। अब 1814 में जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था और नेपाल में था एक किंगडम ऑफ गोरखा। अब आप लोगों ने सोचा होगा गोरखा तो नाम सुना सुना लग रहा है। गोरखा एक बटालियन है इंडियन आर्मी में। सोच ले कितना अच्छा रिश्ता है कि नेपाल में गोरखा किंगडम था और इंडिया में उस बटालियन का नाम है गोरखा बटालियन। तो गोरखा किंगडम नेपाल में था, इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था 1814 में। तो 1814 में नेपाल और ब्रिटिशर्स की वॉर हुई, 2 साल तक की वॉर चली। 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई, मतलब एक ट्रीटी हुई जिसमें
समझौता एक तरीके का, जिसमें नेपाल की बाउंड्रीज़ बताई गई कि ये तुम्हारा एरिया है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमारे एरिया में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग नेपाल ने सिक्किम को खोया। सिक्किम उसके बाद इंडिया में शामिल हो गया और नेपाल की बाउंड्री बताई गई 2 रिवर्स के अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे रिवर चलती जाएगी वैसे वैसे नेपाल शुरू होता जाएगा। अगर आप कभी मैप्स में देखोगे तो बाउंड्री रिवर के अकॉर्डिंग है। अब जैसे अब रिवर में, अब मैं वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सी रिवर कहाँ कैसे जा रही है, वो आगे वीडियो आएगी। और वेस्टर्न बाउंड्री नेपाल की महाकाली रिवर से है और ईस्टर्न बाउंड्री मेची रिवर से। तो कि ये रिवर है, एक जा रही है महाकाली रिवर और उसके हिस्से बढ़ गए हैं 2, मतलब ये 2 सोर्सेज से आ रही है, ठीक है। तो 2 सोर्सेज से आ रही है, जैसे एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। तो नेपाल कह रहा है कि जो ये वाला सोर्स है, इस वाले सोर्स से बाउंड्री स्टार्ट होती है क्योंकि ये बड़ा सोर्स है, और जो ये वाला सोर्स है ये पतला सोर्स है, छोटा सोर्स है। तो देखा जाए तो माना तो यही वाला सोर्स जाएगा, बड़े वाला। पर जो भारत सरकार कह रही है कि जो छोटे वाला है ना, वहाँ से उनकी बाउंड्री है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी ना 1816 में, तब ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ये मोटी वाली बाउंड्री इनकी है और नेपाल मोटी वाली बाउंड्री के पीछे ही है। पर 1860s में जब ब्रिटिशर्स ने अपनी गलती, ब्रिटिशर्स को महसूस हुई कि ये एरिया इनके काम आ सकता है चाइना से एज अ ट्रेड रूट यूज़ करने के, या जब युद्ध हो चाइना से तो उस काम पे आ सकता है वो एरिया। तो ब्रिटिशर्स ने 1860s में वो पतली वाली रिवर से डिफाइन करने लगे कि नेपाल पतली वाली रिवर से उस तरफ है। नेपाल को भी इसलिए दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो छोटा सा एरिया था 300 स्क्वायर किलोमीटर का, और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन भी था, तो नेपाल के किसी काम का नहीं था, इसलिए नेपाल ने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ मैं एग्जैक्टली कहाँ है वो और क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ। जो ग्रीन में है ना, वो तो आपकी पतली वाली नदी है, ठीक है। ये तो जो नॉर्मल बॉर्डर है वो है ये। और जो ये नेपाल कह रहा है कि जो उनका है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है। नेपाल कह रहा है कि ये वाला एरिया भी उनका ही है, और इंडिया कह रहा है कि ये वाला एरिया हमारा है। ये ऐसा रहा चक्कर। 1960 में जब इंडो चाइना वॉर थी, तब भारत सरकार ने चाइना के मोनार्क से परमिशन ली कि क्या हम इस एरिया को एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, अपनी आर्मी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो मोनार्क ने बोला हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि हम मित्र दोस्त थे, दोनों मित्र देश थे। तब इंडियन आर्मी 1960 में उस एरिया में पोस्टेड हो गई और उसके बाद से हटी नहीं है वहाँ से। तो एक्चुअल डिस्प्यूट स्टार्ट कभी हुआ 2015 में। इंडिया ने जो वो एरिया है उसको एज ए ट्रेड रूट यूज़ करने के लिए चाइना के साथ डील करी, और चाइना और इंडिया उस एरिया को ट्रेड रूट यूज़ कर रहा। उसके बाद नेपाल के पीएम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये हमारा एरिया है, आप हमारी बिना परमिशन के ये कैसे कर सकते हो। और नेपाल ने चाइना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करा और इंडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करा कि हमारे एरिया को, हम छोटा देश है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा फ़ायदा उठाओगे और आप हमारे एरिया को यूज़ कर सकते हो। नेपाल ने ये आवाज़ उठाई। अब बात यह है कि सही कौन है। जोग्राफिकली देखें तो जैसे मोटी नदी थी, मोटी नदी के उस साइड ही होना चाहिए था, मोटी नदी ही बॉर्डर बता सकती है, कि बॉर्डर डिफाइन कर सकती है मोटी नदी। तो जोग्राफिकली तो नेपाल सही है, पर देखा जाए तो हिस्टोरिकली, जैसे कि 1860 में हुआ, हिस्टोरिकली जब आवाज़ उठी ही नहीं, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको नक्शा बता दिया था, अपने ऑफिशियल नक्शे में वो निकाला था कि पतली रिवर डिफाइन कर रही है। तो हिस्टोरिकली इंडिया सही है, जोग्राफिकली नेपाल सही है। तो अब ये दोनों देश बात कह रहे हैं कि भारत कह रहा है कि अब क्यों, इतने सालों में क्यों नहीं। तो नेपाल बोल रहा है कि 1990s में तो मोनार्की हटी है, उसके बाद डेमोक्रेसी आई है, उसके बाद हमें महसूस हुआ है, इसलिए अब हम बोल रहे हैं। इंडिया बोल रहे हैं कि जब हमारे बॉर्डर किसी वही नहीं है। अब बताऊँ क्या, ये बॉर्डर किसी मतलब के नहीं है, बॉर्डर सिर्फ एक अपने पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बनाए गए हैं, ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर। क्योंकि अब बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हो,
बिना किसी चीज़ के भी आ जा सकते हो, काम कर सकते हो, उधर नौकरी कर सकते हो, इधर नौकरी कर सकते हो, सामान का लेन देन कर सकते हो। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन के लिए लोग कर रहे हैं, किसी कोई झगड़ा नहीं हो रहा बहुत दिनों से, तो उनको झगड़ा करने की सोच रहे हैं। और जब से बात शुरू हुई है ट्विटर पे, नेपालीज इंडियंस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इंडियंस नेपालीज को उल्टा सीधा बोल रही हैं। ये दोनों मित्र देश हैं, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं है। और एक आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनी होगी, अब मैं बता देता हूँ क्या स्टेटमेंट थी। केपी शर्मा ओली जो पीएम है नेपाल के, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले नेपाली पार्लियामेंट में बोला कि इटली से आया हुआ कोरोना वायरस खतरनाक नहीं है, अमेरिका से आया हुआ कोरोना वायरस खतरनाक नहीं है, चाइना से आया हुआ, जो इंडिया से आया हुआ कोरोना वायरस है ना नेपाल में, वो खतरनाक है। इंडिया ही मेन रीज़न है नेपाल में कोरोना वायरस का आने का। तो अब ये बताइए कि इस लड़ाई का कोई मतलब भी है? बिना हाथ पैर की बात करनी है, बस लड़ना है, ये बात है। और अब बात करते हैं आर्मीज़ की। अगर जैसे कभी लड़ाई हुई, 0.1% चांस है कि कुछ झगड़ा होगा, ये बात आगे तक जाएगी। तो बात करते हैं कि अगर अब आगे तक बात गई तो कौन कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया की आर्मी वर्ल्ड में 4th रैंक पर है, नंबर में और स्ट्रेंथ में। नेपाल की आर्मी 144th रैंक पर है। बस इतना ही फैक्ट बताऊंगा मैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों के ऊपर है। मैंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दिए और प्रेजेंट फैक्ट्स बता दिए, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे डिसाइड करोगे। मेरा नाम है हर्षवत्स और ये मेरा यूट्यूब चैनल सोशलिस्ट हर्षवत्स, और धन्यवाद। ओ मौसमा में सामने छोरे में बामण करे पूरे ठाट, जो भी बात करे से बात ना बढ़ावे भाई, भीड़ ना